नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट टू अर्न.com में। देखो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि मार्केट किस तरीके से कामकाज कर रहा है और आने वाले समय में या कल किस तरीके से कामकाज कर सकता है। सबसे पहले देखो, मैं आपको एक बार बात बताऊं। देखो, ये जो अपना 3 फेब के आसपास की ये कैंडल है ना, ये वाली जो कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सेलर्स आए, ठीक है। क्या है, सेलर्स, यानी यहाँ पे इन्होंने पुट सेल किए। क्या सेल किए, पुट सेल, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो यहाँ पे इन्होंने पुट सेल कर दिए इस जगह, है ना, और यहाँ तक की ये रेंज हो गई, एक ये वाली रेंज हो गई, ठीक है। यहाँ पे लोगों ने कॉल बाई किए इस जगह, है ना, कॉल बाइंग हुई है, बार बार यहाँ आ रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ नीचे आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इस तरीके से फिर मार्केट ऊपर यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया यहाँ पे, है ना। तो अब ऐसे मार्केट में क्या करना चाहिए, देखो बिहेवियर तो मार्केट का होना चाहिए था ये कि अगर इस तरीके से मार्केट नीचे आ रहा है तो ये वाली ट्रेंड लाइन टूट के मार्केट अपन को कम से कम यहाँ तक मिलता, है ना। अगर आप पीछे देखोगे, देखो यहाँ देखो, ये वाली जो रेंज थी, ठीक है, ये वाली रेंज देखना, इसी रेंज के आसपास मार्केट अभी है, ये वाली देखो, ठीक है। यानी यहाँ से सेलर्स आए थे, मार्केट डाउन, यहाँ से सेलर्स आए थे, मार्केट डाउन, यहाँ से सेलर्स आए थे, ढंग से मार्केट को नीचे लेके गए थे, है ना। फिर यहाँ पे थोड़े दिन रहा इस तरीके से मार्केट, और फिर यहाँ से झटका देके नीचे गया, और फिर यहाँ से बायर्स फिर इसमें कंटिन्यू गैप अप देके इतना बड़ा गैप अप मार्केट में बना दिया, है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो मार्केट इन दो लाइनों के बीच में फंस के रह गया अभी तक, है ना। यानी एक जो ट्रेंड जो चलेगा, यानी ट्रेंड इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो बहुत अच्छा ट्रेंड ऊपर के लिए जाएगा 1,500 पॉइंट का, और इससे नीचे निकलता है मार्केट तो 1,500 का पॉइंट आपका यहाँ पे नीचे की ओर आराम से इजी गोइंग 2-3 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। पर अभी क्या करना है, देखो अभी मार्केट क्या कर रहा है, केवल आपका पैसा हजम कर रहा है ना। पैसा हजम कैसे कर रहा है, यानी ये गैप डाउन खुला या जो भी है, या अप खुल के डाउन आया, उसके बाद में साइडवेज हो गया, ठीक है। आज भी देखो मार्केट ने ऐसा बिहेव किया है, यानी ऊपर खुला, ऊपर खुलने के बाद में मार्केट ने ऐसे गिरना चालू किया, फिर किसी एक पॉइंट पे जाके ना तो यहीं तक आया, अगर यहाँ से भी सपोर्ट लेता तो समझ में आता कि मार्केट कोई सपोर्ट ले रहा है, नया सपोर्ट बना रहा है, पर मार्केट ना तो यहाँ है, यहीं से बीच में से कहीं से बढ़ना शुरू किया, फिर बढ़ता बढ़ता यहाँ तक आया, फिर रिजेक्शन खा के वापस जहाँ से चला था वहीं मार्केट आ गया। यानी केवल और केवल जो है अपने जो रिटेलर हैं, है ना, जो ऑप्शन बायर्स हैं, उनके पैसे हजम करने का काम अभी हो रहा है ना। तो आपको काम किस तरीके से करना है, बहुत ध्यान से करना है। देखो आपको स्पष्ट चीज़ एक बताता हूँ मैं, है ना। स्पष्ट चीज़ क्या है, कॉल, है ना। कॉल अभी बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है। कॉल क्यों नहीं लेनी है, ध्यान में रखना, क्योंकि जब ये मार्केट में आपकी 400 पॉइंट की कैंडल एक ही दिन में बना सकते हैं। ये कैंडल जो है 400 पॉइंट की है ना, तो आपको मान लो 100 पॉइंट में बैठा के वो एक लंबी कैंडल कभी भी बना सकते हैं इस तरीके की, ठीक है। अब वो आज बने कल बने, वो जिस दिन बनेगी, जिस दिन या तो आपका पैसा लॉस हो जाएगा, या फिर अगर आप पुट में बैठे हो तो आपका पैसा बन जाएगा, ठीक है। तो आपको कॉल बाई तो बिल्कुल नहीं करनी है ना। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको पुट बाई करना है। पुट थोड़ा दिमाग लगा के अपन पुट यूज़ कर सकते हैं, बाकी कॉल बाई आपको नहीं करनी है। देखो आज कल के लिए मैं बताता हूँ क्या करना है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये आपका 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ना। इसमें जो आज की कैंडल है, आज 10 तारीख है, यहाँ से मार्केट चला है ऊपर, इसके बाद में नीचे आके जहाँ से चला था वही मार्केट बंद हो गया, है ना। तो आपको क्या करना है, देखो एक तो इस कैंडल का ध्यान रखना है, ठीक है, इस टाइप से एक इसको यू बना लेना, ठीक है ना, और एक इस टाइप से यू, ठीक है, और एक बन गया ये, ठीक है ना। ये आपका ये नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। यहाँ आप ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर इससे नीचे मार्केट निकलता है, ठीक है। यानी यहाँ पे कैंडल बनती है आपकी रेड इस तरीके से। अगर मान लो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है और वो इसको ब्रेक कर देती है, इस वाले पॉइंट को ब्रेक कर देती है, तो आप इस वाली कैंडल का ऐसे डाल के पुट में बैठ सकते हो। आपके टारगेट पहले तो यहाँ तक के होंगे, फर्स्ट टारगेट तो आपके यहाँ तक के हो जाएंगे, और अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो आपके थर्ड टारगेट और आपके थोड़े से नीचे की ओर हो सकते हैं ना। इस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है।
अगर ये नहीं होता है, सपोज करो कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर बढ़ने लग जाता है ना, तो आपका पॉइंट है 26,050 है ना। इसको ब्रेक होने के बाद ही, यानी इस पे मार्केट कम से कम 15 मिनट की ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। कैसी कैंडल बननी चाहिए? ग्रीन, है ना। अगर 26,050 से ऊपर रहता है और ग्रीन कैंडल बना देता है ना, इस टाइप से यहाँ पे ये 26,000 है आपका, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल क्रिएट हो जाती है ना। इस तरह से मान लो ग्रीन कैंडल बन जाती है 15 मिनट की, तो आपको क्या करना है, फिर इसका एसएल रखना है इस वाले लाइन का, है ना। ये एसएल रहेगा कॉल के लिए, ठीक है। और आप ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं। और जो आपका ये जो था ना, जहाँ से मार्केट आया है ना, गिरता हुआ, 100% मार्केट यहाँ तक जाएगा ही जाएगा। अगर 26,050 ब्रेक होता है तो ये आपको मिलेगा, अगर ये ब्रेक होता है तो अपन नीचे की तरफ वापस चलेंगे, ठीक है। ये वाला अपना नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, यानी आपको यहाँ काम बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान रखना, ठीक है। इसको अपन नो ट्रेडिंग जोन बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको काम नहीं करना है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।